उस क्रिमिनल को पकड़े जो इस वक्त सड़कों पे क्राइम करे। ये हमारी कोई भी लिस्टें नहीं, ये तो जो हम देख रहे हैं वो फेक है। वो फेक है। हमें माफ कर दिया जाए, हम सोसाइटी में जो जुल्म करते रहे, सोसाइटी को डराते धमकाते रहे, अब हम ये नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात है। जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, और इस जुल्म को मिटाने के लिए एक ऐसा इदारा तश्कील दिया गया जिसे सीसीडी मतलब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये डिपार्टमेंट आखिर काम कैसे करता है, इनका तरीका क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बहुत ही दबंग खातून एसपी बिनश फातिमा मौजूद हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं और जान लेते हैं। मिस, मुझे बताइएगा, आजकल बहुत से जराइम पेशा अनासर हमें सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो बयान देते हुए सामने नजर आ रहे हैं कि हमने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, सीसीडी बस हमें एक मौका दे दे। आखिर सीसीडी करती है? सीसीडी इस तरह के जो जराइम पेशा अनासर है इनके पीछे जाती है, बल्कि इनके पीछे पड़ जाती है, और इनको तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि कानून की गिरफ्त में ना आ जाए। और आप देखेंगे कोई वजह तो है ना कि आज से पहले तो माफिया नहीं मांगी थी इन लोगों ने, अभी ये आ गए और ये कह रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हम सोसाइटी में जो जुल्म करते रहे, सोसाइटी को डराते धमकाते रहे, अब हम ये नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने तौबा कर लिया। अच्छा, इससे पहले तक तो जो पुलिस थी वो हमेशा रिसोर्सेज का रोना रोती नजर आती थी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो आखिर सीसीडी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपने आती उसको घुमाया है और ये सारे जितने भी लोग थे ये डर गए? लेकिन सीसीडी मैडम सीएम ने इस आइडिया के साथ बनाई है कि पंजाब जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाए, और पंजाब के अंदर जो क्रिमिनल है वो डर के भाग जाए और या फिर कानून की गिरफ्त में आ जाए। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैडम ने एक अलहदा से टीम बनाई एडिशनल आईजी साहब के अंदर, साहब के अंदर, और हमें तमाम रिसोर्सेज दिए जो कि एक अच्छी पुलिसिंग के लिए ज़रूरी होती है। आपने इन्फॉर्मर्स बनाने होते हैं, आपने रेड्स करनी होती हैं, आपको असला चाहिए होता है, आपको सेफ्टी गियर चाहिए होता है, आपको फोकस्ड लोग चाहिए होते हैं, आपने उनकी ट्रेनिंग्स करानी है, आपको आईटी के अंदर चीज़ें चाहिए होती है ताकि आप इन लोगों को फेस कर सकें। ये सब चीज़ें हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोवाइड की है और एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसी बात से कई लोग ना सीसीडी से इख्तियारात से तजावुज़ की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो लोग ठीक है? देखिए, हमें तो बड़ा क्लियरली हमारे सीनियर्स ने ये बात बताई हुई है कि सजा जजा सीसीडी के अंदर बहुत सख्त। अगर हमारी कोई भी गलती रिपोर्ट हो गई या हमारी कोई इख्तियारात से तजावुज़ करने की शिकायत आ गई, तो कोई भी इसमें, चाहे वो कोई सीनियर है या जूनियर है, वो कानून की गिरफ्त से बचेगा नहीं। हमारी बड़ी ज़्यादा सीसीडी के अंदर खुद एहतसाबी है, और हमारी तो छोटी छोटी चीज़ रोज़ चेक होती है। हम किसको पकड़ रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, क्या इंटेरोगेशन कर रहे हैं, क्या इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसकी, अगर कोई बंदा भागा हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहाँ रेड कर रहे हैं, कहाँ रेड नहीं कर रहे। तो आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। बात करने में तो आपको पता है कोई कुछ भी बात कर सकता है। अभी तक आपने एक अब्दुल रज़ाक और जक्का फौजी के बारे में कार्रवाई की, और उसके बारे में काफ़ी सुना था कि उसकी दहशत थी इलाके में और उसने बहुत से जुर्म किए थे। उसको पकड़ने में कितनी मेहनत लगी और वो कैसे आप कहते चाहें? उसको पकड़ने में देखिए बहुत मेहनत, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो कि अरसा दराज से जो था वो पुलिस के काबू में नहीं आता था, और लोगों को हरासा करना, लोगों को एक्सटॉर्शन करना, उनको डराना, उसका सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी होता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मुझे इतने पैसे भेज दो, तो लोग पैसे भेज देते। जो उसकी रजिस्टर्ड FIRs हैं वो 20 से भी ज़्यादा है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड केसेज हैं वो तो काउंटलेस है। वो तो पता तब चला जिस वक्त इसका पुलिस मुकाबले का पूरा हुआ, इसके पीछे पुलिस गई, इसने आगे से फायरिंग की, हमारे कुछ लोग इंजर्ड भी हुए और उसके अंदर ये खुद मारा गया। तब लोगों ने बताया कि ये तो खबर पढ़ के हमने सूखा सांस लिया, क्योंकि हमारी तो जिंदगी इसने अरसे से आज़ाद की। अभी तक आप ऐसे कितने दरिंदा सिर्फ इंसानों को उनके कैफरे करदार तक पहुँचा चुकी हैं? सीसीडी रावलपिंडी अभी तक तकरीबन मोर देन 40 एक कैटेगरी इश्तिहारी गिरफ्तार हुए। ये वो इश्तिहारी हैं जो कि आज से पहले मुतअद्दिद केसेस, जो कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं, आज तक ये लोग पकड़े नहीं गए। तो सीसीडी रावलपिंडी ने बड़ी अच्छी तफ्तीश करके, इनको ट्रेस करके, इनको पकड़ के, इनको अदालतों के हवाले किया। इसी तरह से जो क्रिमिनल्स रोजमर्रा के लिए छोटी छोटी रॉबरीज करते हैं, बाइक चुराते हैं, गाड़ियां चोरी करते हैं, इन सब को बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए, सेफ सिटी को यूज करते हुए केस टू केस थे
CCD रावलपिंडी हर केस के पीछे उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करती है और उस क्रिमिनल को पकड़े जो इस वक्त सड़कों पे क्राइम करे। इसी की वजह से हमारा क्राइम 68% रिड्यूस हुआ है। आपने ऐसे मुल्जिमान की जो हैं वो लिस्टें भी जारी की हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो खुद को देख के, अपना नाम देख के वहाँ से छुप जाएंगे? नहीं, ये हमारी कोई भी लिस्ट है नहीं, ये जो हम देख रहे हैं वो फेक है। वो फेक है। हमारी कोई भी लिस्ट नहीं। देखिए, कोई भी बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आज तक वो पकड़ा नहीं गया और वो हीनस ऑफेंस जो कि स्केड्यूल 4 के अंदर आते हैं उनमें मतलूब मुल्जिम है, वो CCD का मुल्जिम है। इसके लिए ना तो हमें कोई लिस्ट बनाने की जरूरत है और ना कोई लिस्ट बनाने की सेंस बनती है, क्योंकि जो भी बंदा इश्तिहारी है वो हमें रिक्वायर्ड है। चले जी, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि CCD का हेड जो चट्टा साहब हैं, उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया पर बातें उनसे मुंसलिक ना गर्दिश कर रही हैं कि वो कहते हैं कि अब एक खातून 10 तोले सोना पहनकर अगर बाजार में जाएगी और 10 तोले सोना उसका है, वो लूटे बगैर वापस भी आएगी, मैं पंजाब को ऐसा बना दूंगी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा पंजाब कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। तो अल्लाह करे कि हम सब जो हम चाह रहे हैं कि हम इतना क्राइम फ्री पंजाब बनाएं कि हमारे घर वाले, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे सब आराम से घरों से बाहर जाए और बगैर किसी टेंशन के वापस आए, जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है। जाते हुए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस यही कि CCD बेसिकली आवाम की खिदमत के लिए बनी है और हम बड़े खलूस नीयत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैडम CM का आइडिया है क्राइम फ्री पंजाब का, इसके ऊपर हम पूरा। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।